नाज़िल मानावाला में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से जब वापस आती है तो इस दुकान पे आकर वो चीज़ लेती है और इस दुकान का जो मुल्जिम है दरिंदा सख्त इंसान जिसका नाम अहमद है, उसने बच्ची को वर्गलाया, दुकान के अंदर लेके गया, ज़्यादती का निशाना बनाया। यहाँ पर भी उसकी रूह को तस्कीर नहीं मिली। उसके बाद उसने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी नाश को बोरे में डालकर यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर अपना जुर्म छुपाने के लिए फेंक कर आ गया। माड़े बंदे मुकदमा नहीं लड़न जोगे, ये शूट करन दे काबिल है, इन्हू शूट किया जाए। इसको लियाओ इधर साढ़े सामने शूट की जाए। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़िल मानावाला में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से जब वापस आती है तो इस दुकान पे आकर वो चीज़ लेती है और इस दुकान का जो मुल्जिम है दरिंदा सख्त इंसान जिसका नाम अहमद है, उसने बच्ची को वर्गलाया, दुकान के अंदर लेके गया, ज़्यादती का निशाना बनाया। यहाँ पर भी उसकी रूह को तस्कीर नहीं मिली। उसके बाद उसने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी नाश को बोरे में डालकर यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर अपना जुर्म छुपाने के लिए फेंक कर आ गया। लेकिन नाज़रीन, जुर्म छुपता नहीं है, जुर्म खुद ब खुद बोलता है, खुद ब खुद अपने मुजरिम की निशानदही करता है। घर वालों को तफ्तीश लाहक हुई, बच्ची अभी तक स्कूल से घर वापस क्यों नहीं आई। घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते जब इस दुकान तक पहुंची हैं, जो साथ स्कूल की उसकी दोस्त थी, उनसे पूछा कि आपके साथ हादिया घर आ रही थी तो हादिया किधर। उन्होंने बताया कि हादिया तो इस दुकान पर रुकी थी चीज़ लेने के लिए। लेकिन जब घर वालों ने उस दुकानदार से पूछा हमारी बच्ची आपके पास आई थी चीज़ लेने के लिए, तो वो मुकर गया कि मेरे पास तो आई नहीं है। घर वालों ने तफ्तीश की, 15 पर कॉल की, पुलिस आई है। पुलिस ने अपने अंदाज से जब उससे तफ्तीश की, उससे पूछा तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि जी मैंने बच्ची के साथ ज़्यादती की। उसके बाद उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़िर, ये वाक़यात बहुत हम हाईलाइट करते हैं। मुल्ज़म गिरफ़्तार तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें इबरत का निशाना नहीं बनाया जाता। बहुत तगड़े तगड़े वकील करते हैं, अदालत में केस जाता है, वापस आ जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है, हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाने का मकसद ये है कि खुदारा इन मुल्ज़मों की तफ्तीश को इतना लंबा ना किया करें, इन्हें अदालतों तक ना भेजा करें। इन्हें उसी वक्त इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि हादिया जैसी, ज़ैनब जैसी बहुत सारी बच्चियां इन जैसे वाक़यात से महफूज रह सकें। अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, जिनमें एक शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, जो अपने जज्बात रखते हैं कि मुल्ज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हादिया बच्ची के चाचू मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्ज़िम तो गिरफ़्तार हो गया। आया ये मुल्ज़िम, इनके मोहल्ले में ये शॉप है, आया ये मुल्ज़िम पहले भी वारदात इस तरह करता था, क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुलव्वस था नहीं था। और ये हुकाम बाला से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से क्या इंसाफ चाहते हैं। सबसे पहले सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आपके गम में बराबर के शरीक हैं, मुझे ये बताइए सारा वाक़या हुआ कैसे। जनाब, बच्ची स्कूल सरकारी स्कूल का रस्ता स्कूल वास्ते बच्ची गई ही, वापस आ रही ना जो छुट्टी दे रैम रस्ते चीज़ लैन की वजह तो रुकी आ, तो इन्होंने ये सारा बकूआ वो ज़्यादती कतल करके दोनों बाहर सुट आया। शक की बना ते हाँ इनू पुछना पछाउना शुरू किया, इन्हें कोई गलबात सानू ठीक नहीं। देर बाद आपको फिक्र लाहक हुई कि बच्ची अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं आई। अद्धे घंटे बाद सानू पता चलिया भी नहीं आई। इतों पुछते रहे महल्लेदारी के विचों, अद्धे घंटे बाद हाँ इत्थे पहुँच गए। इत्थे पहुँचे हाँ तो उन्हें सानू कोई गलबात आ ना जी 2-4 घंटे कोई गलबात उन्हें नहीं सीधी दसी। उस तो बाद 15 से कॉल की है, पुलिस आई है, वो पुलिस के तामन के नाल ये तफ्तीश की है, यदि लिजा के लड़के से पूछा मुल्जिम से, तो उसने क्या कहा। उन्हें बकवास ही गलत गल्लां ही कीतियां, अगों मैं तुहाडा गनमैन नहीं, मैं चौकीदार नहीं, बदतमीजी करता रहा। बच्चियां इत्थे औरतां ही ज़्यादातर आईयां पुछण वास्ते, समझे जे। उन्हें कोई सीधा बयान नहीं दिता, बदतमीजी करता रहा। उस तो बाद पुलिस के लिजाण तो बाद उन्हें हर गल का कबाले जुर्म किया। मुझे ये बात बताएं, जब आधे घंटे बाद आप बता रहे हैं, आधे घंटे के अंदर आप फ़ौरन इस दुकान पे आए हैं, तो लड़का यहाँ पे मौजूद था नहीं? दुकान बंद करके वो निकल गया है, दुकान बंद करके निकल गया वा। हाँ, बच्ची नूं वो सुटन चले गया। उस तो बाद दे विच आ गए साडे इत्थे पुछण पछाउण ते पुलिस नूं। इनके आधे घंटे के अंदर अंदर उसने ज़्यादती का निशाना भी बनाया, उस लड़की का कत्ल भी किया है। तस्दीक जो शोर शराबा पै गया जी, पता चल गया वा, उन्होंने पता चल गया, ऐलान होने लग पे, तस्दीक होने लग पई। पूरा पिंड, पूरे महल्ले वालियां दे तामन दे नाल हाँ भजना पिंड च शुरू की, समझे जे।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਸਤੀ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜब आप यहाँ पर आए हैं तब आपकी बच्ची अभी जिंदा थी? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੂਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾਤੇ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾਲੇ जुर्म कर लिया। लड़के को दुकान से गिरफ्तार किया कि तू शॉप बंद करके भाग गया था? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਘਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। फेंक के आ रहा था ना, फेंक के आके तो फिर ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਮੁਕਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਬਾਲੇ जुर्म ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ, ਸਮਝੇ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੇ ਜੇ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। आपकी उनके घर वालों से बात हुई? उनके घर वाले क्या कहते हैं अपने लड़के? ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, पुलिस आपके साथ तामन कर रही है? ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਬਾਲੇ जुर्म ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ साहब से भी, इमरान खान साहब से भी एक अपील है भी इन्हू फारग करें। उनके मुताबिक नाज़रीन उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे शूट करना चाहिए। अहले मोहल्ला के भी एक फ़र्द मुझे यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। तो ये बताइएगा, आप उस लड़के को जानते हैं? जी ये उसकी दुकान थी ये। आप जानते हैं? हाँ जी, ये शामा का बाल है ये। शाहों का लड़का जी। किस तरह का लड़का था? क्रिमिनल था, क्या था, किस तरह का उसका उठना बैठना था? बैठा ठीक, इस गलत भी था उसका बैठना। क्या गलत? गलत ये तो बाल पागल जहा सीगा, ज़हनी दिमाग दा। हाँ, पहले भी बच्चों नूं भाउंदा रहा इत्थे जी। किन बच्चों का ज़्यादती का निशाना? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕੇਲੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਬਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। वकूआ हुआ है 3-4 इसके खिलाफ जो है ना दरखास्तें भी उधर पड़ी हुई हैं थाने में। तो उस यह ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਫੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। अगर पहले दसिया होता तो हो सकता है कोई बंदोबस्त। आप में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है। आप क्या चाहते हैं? एक तो इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सज़ा में, और दूसरा यहाँ से इनकी ये दुकान है, ये जो इनका घर है, ये ख़त्म होना चाहिए कि इस मोहल्ले में रहना चाहिए? नहीं जी, इनको यहाँ से निकाला जाए। और दूसरी गल यह है कि जे अगर सानू हुकूमत को ना इंसाफ मिला तो फिर जो साढ़े को होया फिर असी करांगे। नाज़रीन, हादिया के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी। हादिया सबसे बड़ी थी? हाँ जी। मुलजिम तो पकड़ा गया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ये जो सब ने किया है कि इसको लियाओ इधर, साढ़े सामने शूट की जाए। असी देखना चाहते हैं सब भाई, सारे वेखन पिंड वाले। आप तब घर में मौजूद थी? घर में मौजूद थे आप जिस दिन हादिया स्कूल से आ रही? हाँ जी। आपने ढूंढना शुरू किया? हाँ जी। काम क्या करते? रक्षा चलाना। हाँ जी। आपकी कभी इस लड़के से बातचीत हुई थी? जानते थे? कुछ भी नहीं। नाज़रीन, हादिया के वालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी वो गम में है। कल ही हादिया को मनो मिट्टी के अंदर दफनाया गया, तो वो अभी बात करने के उनके वो गम में है, तो इस तरह उससे बात भी नहीं हो सकती। आपने अहले मोहल्ला की भी नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, आपको वो जगह भी दिखाई जहाँ पर जुर्म छुपाने के लिए उस जालिम दरिंदे ने हादिया को दफन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। उसके बाद वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर हादिया को दूर फेंक कर वापस आ गया।
जैसे मैंने पहले बताया, जुर्म छुपता नहीं है। अहले मोहल्ला की गुफ्तगू सुनी। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन्हें इंसाफ ना दिया तो फिर वो जो मुजरिम के अहले खाना है, अहमद के जो अहले खाना है, उनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। उनका यही मुतालबा है कि इसको सरेआम सज़ा दी जाए और इनकी जो फैमिली है इनको इस गाँव से दरबदर किया जाए, इस गाँव से निकाल दिया जाए। तो अहले मोहल्ला की ये भी आपने गुफ्तगू सुनी। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है। हम क्राइम पे कितने ही प्रोग्राम कर चुके हैं नाज़रीन, सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन किसी को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल रही। प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक मुजरिम को, खुदारा एक मुजरिम को आप सरेआम फांसी दे दें, सरेआम उसको शूट कर दें, लटका दें उसको, तो फिर देखना तकरीबन 70 से 80% जुर्म कम हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।